आज हम देखेंगे मांग की लोच को मापने की विधियां। पहले है फ्लैक्स की प्रतिशत रीति। फ्लैक्स के अनुसार मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन में यदि कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाए तो मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच का सूत्र है कि मांग की लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ की डेल्टा एक्स में प्रतिशत बटा डेल्टा पी में प्रतिशत। देखिए इसका एग्जाम्पल लें कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन से मांग की मात्रा में 20% परिवर्तन हो तो मांग की लोच 20/10 बराबर 2, तो इकाई से अधिक लोचदार होगी। दूसरे एग्जाम्पल में यदि कीमत में 10% परिवर्तन से मांग की मात्रा में भी 10% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच 10/10 बराबर 1 इकाई से के बराबर लोचदार होगी। तीसरे एग्जाम्पल में दे रखा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में 10% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच 10/20 बराबर 1/2 लेस देन 1 इकाई से कम लोचदार होगी। तो फ्लैक्स ने मांग की लोच के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन व कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को लिया और 3 श्रेणियां बताई। अब है मार्शल की कुल व्यय रीति। मार्शल ने मांग की लोच को मापने के लिए कीमत में परिवर्तन से पहले और कीमत में परिवर्तन के बाद होने वाले कुल व्यय की तुलना के आधार पर मांग की लोच को इकाई से अधिक लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार और इकाई से कम लोचदार 3 भागों में बांटा इन्होंने। पहला है मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार। तो किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु पर कुल व्यय बढ़ता है तो मांग तथा कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय घटता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। देखिए इनका मानना था कि कीमत और मांग की मात्रा में कीमत में कमी होने पर कुल व्यय बढ़े और कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय घटे, यानी कीमत और कुल व्यय के बीच यदि विपरीत संबंध पाया जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। इसके लिए वक्र बना सकते हैं हम, यानी कीमत में घटने से पहले जो कुल व्यय था वो था OPAQ, OPAQ क्षेत्र के बराबर था। कीमत घटने पर कुल व्यय OP1BQ1 क्षेत्र के बराबर हो गया। तो यहाँ बढ़ने वाला क्षेत्र है QTB और Q1 क्षेत्र, जबकि घटने वाला है P1A और T क्षेत्र के बराबर। तो यहाँ बढ़ने वाला जो क्षेत्र है ये घटने वाले क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तो इससे पता लगता है कि कीमत के घटने पर कुल व्यय क्या हो गया, बढ़ गया, तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। दूसरा दे रखा हमारे पास इकाई के बराबर लोचदार। तो मांग की लोच इकाई के बराबर कि जब किसी वस्तु की कीमत घटे या बढ़े कुल व्यय स्थिर रहे तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। इसके लिए आयताकार हाइपरबोला आकृति का डिमांड वक्र लेते हैं। यहाँ कीमत के प्रारंभ में कुल व्यय OPAQ क्षेत्र के बराबर होगा, घटने पर OP1BQ1 क्षेत्र के बराबर होगा। यहाँ जो घटने वाला क्षेत्र है बढ़ने वाले क्षेत्र के बराबर है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। तीसरा है मांग की लोच इकाई से कम लोचदार। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय कम हो तथा कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। तो यहाँ कीमत के घटने और बढ़ने पर कुल व्यय क्या रहता है हमारे पास कि एक सीधा संबंध होगा, कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय बढ़ेगा, कीमत घटेगी तो कुल व्यय घटेगा, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। तो यहाँ जो है ये घटने वाला क्षेत्र है और ये बढ़ने वाला, ये बढ़ने वाला क्षेत्र बढ़ने वाले क्षेत्र की तुलना में अधिक है, यानी कीमत के घटने पर या कुल व्यय क्या होता है, घटता है, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। हमें एक ही वक्र पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भाग है, यहाँ कीमत इधर से इधर घटे तो कुल व्यय बढ़ेगा, कीमत बढ़ी तो कुल व्यय घटेगा, यानी बढ़ने पर घटा और घटने पर बढ़ा।
तो यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। यहाँ दोनों स्थिति है, घटने और बढ़ने पर कुल व्यय स्थिर रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। और नीचे वाले जो भाग है, जो कीमत के घटने पर घटता है और बढ़ने पर बढ़ता है, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। इसका एक इस तरीके से एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ प्रारंभिक मूल्य 2 और मांग की मात्रा 100, कुल व्यय 200 रुपये। कीमत बढ़ गई तो मात्रा घट गई और कुल व्यय घट गया। तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या हुआ? घटा। यहाँ कीमत के घटने पर कुल व्यय क्या हो गया? बढ़ गया। तो कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़े और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटे, तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। यहाँ कीमत के घटने या बढ़ने पर कुल व्यय क्या रहता है? स्थिर रहता है, और ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। और यहाँ हमारे पास कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ा और कीमत के घटने पर कुल व्यय घटा, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी।